चीना ने दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। सोचिए आपके हाथ कीबोर्ड को टच ना करें, माउस को मूव ना करें और फिर भी कंप्यूटर आपकी कमांड समझ जाए। आप सिर्फ अपने दिमाग में किसी एक्शन का इरादा करें और मशीन उस सिग्नल को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्स दे दे। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन असल में चीना समेत दुनिया के रिसर्चर्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI टेक्नोलॉजी पर रियल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या चीना वाकई इंसान का माइंड रीड कर सकता है और क्या फ्यूचर में हम कंप्यूटर को सिर्फ सोच कर कंट्रोल कर सकेंगे? आज इसी टेक्नोलॉजी की असल कहानी समझते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कोई मूवमेंट करते हैं या किसी एक्शन का इरादा करते हैं तो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। BCI टेक्नोलॉजी सेंसर्स की मदद से इन ब्रेन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करती है। फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स इन सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं। अगर सिस्टम किसी स्पेसिफिक ब्रेन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर ले तो उस सिग्नल को एक कमांड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिंपल वर्ड्स में, ब्रेन सिग्नल टू कंप्यूटर एनालिसिस टू मशीन कमांड। इसी प्रोसेस को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है। क्या सिर्फ सोचकर मशीन कंट्रोल हो सकती है? रिसर्च में इसका जवाब है हाँ, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में। चाइना में रिसर्चर्स ने BCI एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ब्रेन सिग्नल्स को एक्सटर्नल डिवाइसेस के कंट्रोल के लिए यूज किया। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट किया जहां एक पेशेंट ने ब्रेन सिग्नल्स की मदद से व्हीलचेयर और रोबोटिक डॉग को कंट्रोल किया। सोचिए, ब्रेन से सिग्नल निकला, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया और मशीन ने रिस्पॉन्स दे दिया। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जो पैरालिसिस या सीरियस मूवमेंट डिसेबिलिटीज की वजह से अपने बॉडी मूवमेंट्स को नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर पाते। ब्रेन सिग्नल्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? BCI सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ नॉन इन्वेजिव सिस्टम्स होते हैं, यानी सेंसर्स बॉडी के बाहर से ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, EEG ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्कैल्प पर सेंसर्स के जरिए मेजर करता है। दूसरी तरफ इन्वेजिव BCI सिस्टम्स में इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के करीब या ब्रेन टिश्यू के अंदर प्लेस किया जाता है। ये सिस्टम्स ज्यादा डिटेल्ड सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनके मेडिकल रिस्क्स भी होते हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी अभी नॉर्मल कंज्यूमर डिवाइस नहीं है। क्या मशीन आपका फोकस रीड कर सकती है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। रिसर्च में EEG सिग्नल्स को एनालाइज करके अटेंशन और वर्कलोड जैसे स्टेट्स के इंडिकेटर्स एस्टिमेट किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। फोकस मेजरमेंट का मतलब कंप्लीट माइंड रीडिंग नहीं है। अगर सिस्टम आपके अटेंशन लेवल का एस्टिमेट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मशीन आपके दिमाग में चलने वाली हर थॉट को रीड कर रही है। ये ब्रेन सिग्नल्स के स्पेसिफिक पैटर्न्स की इंटरप्रिटेशन होती है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? अब इमेजिन करें, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, न कीबोर्ड न माउस। आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। BCI सिस्टम आपके ब्रेन सिग्नल को डिटेक्ट करता है, AI उस सिग्नल को इंटरप्रेट करती है और कंप्यूटर कमांड एग्जीक्यूट कर देता है। फ्यूचर में BCI टेक्नोलॉजी प्रोस्थेटिक लिम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, व्हीलचेयर्स और रिहैबिलिटेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो अपने मसल्स को नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हम फ्यूचर में सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चलाएंगे? शायद, लेकिन अभी हम उस स्टेज पर नहीं हैं जहां कंप्यूटर इंसान की हर रैंडम थॉट को रीड कर सके। करंट BCI सिस्टम्स स्पेसिफिक सिग्नल्स और स्पेसिफिक टास्क्स को रिकॉग्नाइज करने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर BCI और AI टेक्नोलॉजी इसी तरह इंप्रूव होती रही तो फ्यूचर में ब्रेन और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन काफी एडवांस्ड हो सकती है और शायद एक दिन कीबोर्ड और माउस की जरूरत कुछ सिचुएशंस में कम हो जाए। तो दोस्तों, चीना की BCI टेक्नोलॉजी की असल कहानी माइंड रीडिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट्स ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझने, उन्हें कंप्यूटर कमांड्स में कन्वर्ट करने और मशीन्स को ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। आज ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस तक है, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन पर बहुत बड़ा हो सकता है। अब सवाल आपसे, अगर फ्यूचर में आप कंप्यूटर को सिर्फ सोचकर कंट्रोल कर सकें तो क्या आप ये टेक्नोलॉजी यूज करना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।